अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ खबरों के हवाले से। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को भीख मांगने की वजह से अरेस्ट किया गया है, तो इसके ऊपर कुछ सवाल है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा रमज़ान मुबारक के बारे में, रमज़ान इस महीने इस बार जो है तो कितने दिनों का होगा, 29 या 30 का, इस बारे में माहिर फल्कियात ने क्या कहा है। तो चलिए इससे पहले की बात शुरू की जाए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भीख मांगने वालों को यहाँ पे, जैसा कि गदागरी करना, भीख मांगना जो है तो मना है, उन्हें जो है तो अरेस्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि भीख मांगने से क्यों रोका जाता है। इंसान क्या सदका खैरात भी ना करे, जब मांगने वाले ही ना रहें तो इंसान देगा किसको। तो इन सब बातों का जवाब ये सब क्लियर किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जब नियम कानून कहीं का भी ये होता है तो उसके बारे में बताया जाता है कि हाँ ऐसा क्यों है और इसका हल क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो बात करते हैं बाहा में शहरी समेत गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार। बाहा पुलिस ने शहर में बहुत से गदागरों को, यानी कि भीख मांगने वालों को अरेस्ट किया है। महकमा अमन आम्मा ने गिरफ्तार लोगों की वीडियो एक्स पर अपने अकाउंट पर शेयर किया है। महकमा ने कहा है कि ट्रैफिक सिग्नल के करीब गाड़ियों के ड्राइवरों से मांगने वाले यमनी को अरेस्ट किया गया है। इसी तरह दुकानों के सामने खड़े होने वाले एक सऊदी शहरी को, जबकि नमाजियों और राहगीरों से मांगने वाले यमनी को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि किसी तरीके से आप अगर से मस्जिदों के सामने, कहीं दुकानों के सामने, कहीं ट्रैफिक सिग्नल पर, कहीं कहीं भी इस तरीके से अगर से भीख मांगते हुए देखे जाते हैं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए कि ये यहाँ पे मना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्यों रोका जाता है, तो आइए इस पर थोड़ी बात करते हैं कि क्यों रोका जाता है, यहाँ भीख मांगने से क्यों मना किया जाता है। महकमा अमन आम्मा ने कहा है कि गदागरी मुआशरे के लिए इंतहाई मुजिर है, यानी कि खतरनाक है। मेन बात इसमें यह है कि ज्यादातर लोग जो है तो जरूरतमंद नहीं होते हैं, और कुछ लोग मुनज्जम माफिया का हिस्सा होते हैं जो दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलविस पाए गए हैं। जिसको भी सदका खैरात करना हो, उन्हें चाहिए कि वो मुस्तनद इदारे से रुजू करें। यानी कि ऐसा नहीं कि आप जो है तो कोई मांगने वाला नहीं रहेगा तो सदका खैरात कैसा करेंगे। यहाँ पे इदारे हैं, आप खैरिया में जाके, जो खैरात वाले इदारे हैं वहाँ पे जाके अपना जो है तो दे सकते हैं, जो भी आपका सदका खैरात बनता है। तो बहरहाल तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों रोका गया है। कुछ यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मांगने वाला जो है तो ऑलरेडी उसको ज़रूरत हो, वो फ़कीर हो, ज़रूरतमंद हो, बल्कि किसी और चीज़ में भी मुलविस हो सकता है, ऐसा पाया गया है, जैसा कि अमन आम्मा की तरफ से कहा गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। तो रमज़ान मुबारक के इस साल जो है तो 30 रोज़े होंगे। माहिर फल्कियात और मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुसन्नद ने कहा है कि रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े होंगे और ईद बुधवार यानी कि 10 अप्रैल को होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जैसा कि सोमवार को सुबह 10:02 पर चांद ग्रहण था, जिसको देखा तो नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में चांद ग्रहण आमतौर पर नजर नहीं आता है, न इसकी नमाज पढ़ी जाती है। इसी तरह 8 अप्रैल यानी कि 29 रमजान को शुमाली और औसती अमेरिका में सूरज ग्रहण होगा, जो गल्फ में नजर नहीं आएगा। यानी कि अमेरिका, औसती और शुमाली अमेरिका में सूरज ग्रहण लगेगा, लेकिन यहाँ गल्फ में नजर नहीं आएगा। इसकी वजह से बताया गया है कि इस वजह से ही 29 रमजान के चांद निकलना मुमकिन नहीं है, दिखाई देना नहीं देगा, इसलिए कि वो सूरज डूबने से पहले ही जो है तो डूब चुका होगा। यहाँ पे यही बताया गया है कि इसलिए कि उस दिन चांद सूरज डूबने से पहले डूब जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर मगरिब के बाद, मगरिब के टाइम चांद दिखाई कहाँ से देगा। तो इस वजह से 8 अप्रैल यानी कि 29 रमजान को चांद नहीं निकलेगा, ऐसा माहिर फल्कियात का कहना है। बाकी तो अल्लाह आलम। तो चलिए यही सब कुछ थोड़ी सी बातें थी जो आप लोगों तक पहुंचाना था। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, बाय।